क्या मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले ही तय हो जाता है? अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो फिर हमारे कर्मों का क्या महत्व है? और यदि कर्म ही सब कुछ है तो भाग्य नाम की कोई चीज क्यों है? ये प्रश्न केवल दार्शनिक नहीं है बल्कि हर मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए हैं। जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो हम भाग्य को दोष देते हैं और जब सफलता मिलती है तो उसे अपनी मेहनत का फल मानते हैं। लेकिन शास्त्र इस विषय को एक गहरे और संतुलित दृष्टिकोण से देखते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य जन्म लेते समय अपने साथ केवल शरीर नहीं लाता, वह अपने साथ अपने पूर्व जन्मों के संस्कार और कर्मों का संचित फल भी लेकर आता है। यही संचित कर्म उसके प्रारब्ध के रूप में प्रकट होते हैं। प्रारब्ध का अर्थ है वह भाग जो इस जन्म में भोगना निश्चित है। इसे ही सामान्य भाषा में भाग्य कहा जाता है। परंतु शास्त्र यहाँ रुकते नहीं हैं। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य केवल प्रारब्ध का भोग करने वाला निष्क्रिय प्राणी नहीं है। उसके पास वर्तमान में कर्म करने की स्वतंत्रता भी है, जिसे क्रियमान कर्म कहा गया है। यही वर्तमान कर्म भविष्य के संचित कर्म बनते हैं और आगे चलकर भाग्य का रूप लेते हैं। इस प्रकार भाग्य और कर्म विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक ही प्रक्रिया के दो चरण हैं। भाग्य पूर्व कर्मों का परिणाम है और वर्तमान कर्म भविष्य का भाग्य बनाते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में इसी सत्य को अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा है। मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल पर उसका अधिकार नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि यह कि फल कर्म के अनुसार ही मिलेगा और उसका नियंत्रण ईश्वर के न्यायपूर्ण नियमों के अधीन है। जब हम जीवन को देखते हैं तो हमें तीन प्रकार की स्थितियां दिखाई देती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, जैसे जन्म किस परिवार में होगा, शरीर का स्वरूप कैसा होगा, प्रारंभिक परिस्थितियां कैसी होंगी, ये सब प्रारब्ध के अंतर्गत आती हैं। दूसरी ओर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पूरी तरह हमारे हाथ में होती हैं, जैसे हम शिक्षा ले या न लें, सत्य बोले या असत्य, परिश्रम करें या आलस्य, ये क्रियमान कर्म हैं। तीसरी श्रेणी में वे परिणाम आते हैं जो इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव से बनते हैं। यही जीवन की वास्तविकता है। गरुड़ पुराण में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया है कि मनुष्य अपने कर्मों से स्वयं अपना मार्ग बनाता है। यदि वह यह मानकर बैठ जाए कि सब कुछ भाग्य में लिखा है और वह कुछ भी करने का प्रयास न करे तो वह अपने ही भविष्य को सीमित कर देता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति यह समझता है कि वर्तमान कर्मों के द्वारा वह अपने जीवन की दिशा बदल सकता है, वह धीरे धीरे अपने संस्कारों को भी बदल देता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि मनुष्य के विचार और कर्म उसके मस्तिष्क की संरचना को प्रभावित करते हैं। नियमित अभ्यास से नई आदतें बनती हैं और पुरानी